हेलो एवरीवन। सो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक बार क्वेश्चन को देखना है। सो इसमें हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस एट द टू वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो यहाँ पर हम लोगों ने इस डायग्राम में बताया है, एक वर्टिसेज पे ये हमारे पास चार्ज है, दूसरे वर्टिसेज पे ये, एंड यहाँ पर इसके पैरेलल एक और हमने डाइपोल कंसीडर किया, जो कि इन्होंने यहाँ पे बोला है कि गिविंग अ डाइपोल मोमेंट भी स्मॉल डाइपोल पी डैश इज प्लेस्ड एट द थर्ड वर्टिसेज। थर्ड वर्टिसेस पे हमने एक डाइपोल प्लेस किया है, जो हमारे पास इन दो चार्जेस की वजह से डाइपोल जिसे हम पी मान के चले, और ये हमारे पास पी डैश, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, राइट। सो इन्होंने बोला है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ पी एंड पी डैश एट मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल पी इज इक्वल, मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, दोनों की वजह से इक्वल, देन हमको पी डैश पी का रेशियो बताना है। नाउ अब हम लोगों ने सिस्टमेटिक वे में इसको सॉल्व करना है। जैसा कि आप लोगों को पता, अगर इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा EP। ये पॉइंट हमारे पास, अगर इस पॉइंट चार्ज Q से मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूँगा, वो मेरे पास होगा KQ अपॉन ए का स्क्वायर, प्लस अगर इसकी वजह से देखूँगा वो होगा KQ ए का स्क्वायर। सो नाउ अगर यहाँ पे इसको हम सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं, तो EP की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2KQ अपॉन ए का स्क्वायर। अब ये Q है, इस Q के बारे में सोचना है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि तो आपके पास डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L, जो हमारे पास 2 है। यहाँ से Q की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, P/2 इज इक्वल टू Q। सो नाउ इस Q की वैल्यू में इजिली यहाँ पे पुट कर दूंगा, देन वी हैव द वैल्यू ऑफ EP इज 2K P अपॉन ए स्क्वायर और 2A, 2 से 2 कैंसिल, एंड देन EP इज इक्वल टू KP अपॉन ए का क्यूब। दिस वन फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सो नाउ अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे, जो हमारे पास EP डैश की वजह से होगी, जो आप लोगों को पता है क्या होगा आपके पास, KP अपॉन R क्यूब। परंतु ये डिस्टेंस ये वाला है, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस हमारे पास कैसे फाइंड आउट होगा, आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। सो यहाँ पर आप PGT लगाइए। अगर आप यहाँ पे PGT लगाते हैं, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो PGT में आपके पास क्या होता है, PGT में होता है h² इज इक्वल टू V स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। अगर आपको P निकालना है तो यहाँ पे h² माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर होगा। अब h की वैल्यू आपके पास क्या है, h की वैल्यू आपके पास 2A का स्क्वायर माइनस B की वैल्यू आपके पास A का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया, 3A स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, और ये √3A इज इक्वल टू P, जिसे मैंने L कंसीडर किया है। ये आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये आ गया √3A। अब यहाँ पर इस वैल्यू को आराम से आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो आपके पास EP डैश की वैल्यू आती है KP डैश, ये P डैश मान के चलना, √3A का क्यूब। अब ये और ये दोनों इक्वल है, ऐसा बोला हुआ है, तो यहाँ पर हम इक्वल करते हैं इन दोनों को। EP इज इक्वल टू EP डैश, तो वैल्यू पुट करते हैं KP अपॉन A क्यूब इज इक्वल टू KP डैश अपॉन √3 का क्यूब और A का क्यूब। यहाँ से ये कैंसिल, और इधर हमारे पास K से K कैंसिल, P डैश बाई P इज इक्वल टू √3 का क्यूब। तो इसको हम सिस्टमेटिकली, अब आपको पता है कि √3 क्यूब की वैल्यू आपके पास होगी 3√3, जो कि आपके पास ये आंसर बना। इससे आपको ये फाइनल आंसर आपके पास मिलता है, और ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट है। सो थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन में, यहाँ पर पूरी तरह से ये क्वेश्चन बदल जाता है यहीं से, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर भी पॉसिबल है अगर आप थोड़े अलग तरीके से जाएंगे, परंतु ये आंसर नहीं आएगा, ये आपके पास करेक्ट आंसर है।